हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू, जिसमें हम आ चुके हैं अपने पार्ट सी में, है ना। ऑलरेडी हमने अपना पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट किया है, जिसमें हमने पेज नंबर कहाँ तक, पेज नंबर 7 के आधे क्वेश्चंस तक कंप्लीट किया है। एंड आई होप कि आपने वो सारी चीजें एंड सारे दोनों लेक्चर्स आपने अच्छे से पूरा देखा होगा। अगर उसमें किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई हो, है ना। एंड आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम हाउसहोल्ड ऑब्जेक्ट्स, है ना। यहाँ पर कुछ ऐसे पिक्चर्स दिए हुए हैं जो कि यहाँ पर क्या बताते हैं, इनमें से सारे मोस्टली सामान जो है वो आपके घर में यूज होने वाले सामान हैं। जैसे यहाँ पे टीवी हो गया, है ना। सबके घर में टीवी होता ही है, सबके घर में चेयर होते हैं, सबके घर में क्लॉक होता है, सबके घर में फैन होता है, सबके घर में पिलोज होते हैं, लैंप होता है, बेड होगा और ब्लैंकेट होता है। ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपके घरों में यूज होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, राइट द नेम्स ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट्स इन द टू ग्रुप्स गिवन बिलो, थिंग्स दैट नीडेड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पर आपको इनमें से चूज करके आपको क्या लिखना है, जो चीज इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। थिंग्स दैट नीडेड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जिस चीज में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है उस हमें थिंग को यहाँ पर लिखना है। थिंग दैट डजंट नीड इलेक्ट्रिसिटी, जिसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए होती है, जिस ऑब्जेक्ट को इसमें से हमें वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो टीवी है, अगर आपके घर पे लाइट चली जाती है तो क्या टीवी चलेगा? ऑब्वियसली नहीं चलेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से यूज होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेलीविजन। टेलीविजन को हम शॉर्ट फॉर्म में टीवी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है चेयर। अब बताओ, चेयर को क्या इलेक्ट्रिसिटी की यूज होती है? नीड है कोई? नहीं है, वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी रहता है ना, हम उस पर वैसे भी बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चेयर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड है लैंप। लैंप भी जो होता है वो लाइट से ही चलता है, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना। उसके लिए भी बेटा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर बेड है। बेड को भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए होती है ना। क्लॉक को इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, वो बैटरी से चलता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, क्लॉक लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है फैन। फैन को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो पंखा नहीं चलेगा, आप ऐसी गर्मी में ही बैठे रह जाओगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, फैन भी आएगा, ठीक है। इसके बाद है पिलो। पिलो के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है भाई इलेक्ट्रिसिटी की, है ना। वो तो बिना ही इलेक्ट्रिसिटी के रहता है घर में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है ब्लैंकेट। इस ब्लैंकेट को भी कोई जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे चीजों को लिस्ट आउट कर लिया है कि किस चीजों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए एंड किन चीजों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। इसको आप फटाफट से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद है पेज नंबर 8 पे, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप द ऑब्जेक्ट गिवन अबव डिफरेंटली, राइट देम डाउन इन द स्पेस बिलो, ठीक है। अब देखो हमने उनको कैसे लिस्ट आउट किया, हमने ये देखा कि कौन सी चीज इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी एंड कौन सी नहीं चलेगी, तो हमने वहां पे दो ग्रुप बना लिए। अब हमें उन्हीं सेम चीज को देख के यहाँ पे क्या करना है, कुछ दूसरा यहाँ पे ट्रिक लगाना है जो इस पे चल जाए, ठीक है। तो अब हम इसमें देखो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। या तो हम इसमें देखो कैसे यूज कर सकते हैं कि हमें वो इलेक्ट्रिसिटी वाला तो ठीक है, बाकी हम इसको ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड ऑन बेड, ये कर सकते हैं हम, है ना। हाँ ये कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट विच इज ऑब्जेक्ट
which is used on the bed, है ना। यहाँ पे हम उन ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जो बेड पे यूज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट which is not used on the bed, है ना। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बेड पे यूज नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिए हुए हैं बेड पे यूज होने वाली चीजें हैं, एक बेड है, पिलो है एंड ब्लैंकेट है, ठीक है। बाकी और ये तो छोड़ दो। और यहाँ पे हम, अच्छा एक और आइडिया आ गया, इसको हम ऐसे भी लिस्ट आउट कर सकते हैं, जैसे जो चीज फर्नीचर है ना, जो वुड से बनी हुई है, जो वुड से नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया पिलो, ब्लैंकेट और बेड। पिलो, ब्लैंकेट एंड यहाँ पे है बेड, ठीक है। अरे बेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और भी क्या चीजें हैं यहाँ पर, और बाकी जो सारी चीजें आ जाएंगी वो किस में आ जाएंगी, जो चीज हम बेड पे यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया टीवी, चेयर, क्लॉक, फैन और लैंप, है ना। टीवी, चेयर, क्लॉक, फैन, टीवी, चेयर, क्लॉक, फैन एंड यहाँ पे है लैंप, ठीक है। ये सारी चीजें हम किस में यूज नहीं करते बेटा, बेड पे यूज नहीं करते हैं। बेड पे देखो सोने के लिए हमें क्या चाहिए, पिलो चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए, बेड चाहिए, बस। और क्या है, आराम से जाके फैल जाओ, है ना। चलो अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है लेट अस डू, है ना। अब यहाँ पर कुछ हेयर स्टाइल्स हैं। माला इज गोइंग टू स्कूल, माला जो है, ये है माला, ये स्कूल जा रही है। हर मदर हैज कॉम्ड हर हेयर, इसकी मम्मा ने इसके बाल बना दिए, ठीक है। माला हैज 2 पोनी टेल्स, इसके पास 2 पोनी टेल्स हैं, ठीक है। इसकी मम्मा ने इसके 2 चोटी बना दी, जो कि 2 पोनी टेल हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास, आप अपनी क्लास में जो बच्चे हैं उनको देखो, है ना, उनको देखो। ऑल चिल्ड्रन कॉम्ब देयर हेयर इन डिफरेंट वेज, है ना। सारे के सारे बच्चे, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आपकी मम्मा ने 2 चोटी बनाए हैं, है ना, तो जितने भी क्लास में बाकी बच्चे हैं वो सारे 2 ही चोटी बना कर आएंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, है ना। कुछ वहाँ पर बॉयज भी होंगे, कुछ गर्ल्स भी होंगी। हाँ, अगर स्कूल में ये कंपलसरी है कि 2 पोनी टेल ही करके जाना है तो सब बना कर आएंगे, लेकिन यहाँ पर सबने अलग अलग हेयर स्टाइल्स बनाए हैं, ठीक है। लुक एंड राइट हेयर स्टाइल, जिसने एक पोनी टेल बनाया है उनको काउंट करके लिख दो क्लास में कितने बच्चे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 बच्चों ने आज मेरी क्लास में पोनी टेल बनाया है 1, है ना, 1 पोनी टेल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। 2 पोनी टेल वाले अगर जैसे 6 बच्चे हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। जैसे बॉयज के ऐसे हेयर्स हैं, है ना, उसने जैसे मान लो यहाँ पे हो गए 10, ठीक है। गर्ल्स जिसके छोटे छोटे से बाल हैं वो मान लो यहाँ पे हो गई 8, ये इसके यहाँ पे हो गए मान लो 7, इसके हो गए यहाँ पे मान लो 10। तो यहाँ पर जितने भी इन सबको देख के, इनके हेयर स्टाइल्स को देख के आपको काउंट करके फिर लिखना है, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आई हो, जो इसका पार्ट ए पार्ट बी है। अगर आपने देख रखा है तो अच्छी बात है, उसको एक बार रिवाइज कर लेना। एंड अगर जिसने नहीं देखा है वो प्लीज बेटा जाकर आप ये पूरा चैप्टर देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे दोबारा से, एंड इसमें जितने भी क्वेश्चंस है इनको एक बार और आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपको हो जाए, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।